नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा आज का विषय है भिखारी से क्या मांगूं। किसी नगर में दीनू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो गरीब इतना था कि उसे 2 समय की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता था, लेकिन मेहनत करता था वो, तो मिल जाता था कुछ। और मेहनती था, ईमानदार था और मृदुभाषी था, जिससे भी मिलता था बड़े प्यार से मिलता था। तो एक उसने किसी से सुना एक दिन कि यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत ही दयालु हैं और वो सुबह पूजा पाठ करने के पश्चात सभी को जो है अपना दान देते हैं, वो जी भरकर खुले दिल से दान देते हैं। तो उसने सोचा चलो चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, तो अगर मुझे जो मिल जाएगा तो 2-4 दिन का तो जो है खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा। तो अगले दिन सुबह ही वह जल्दी अपना तैयार होके और वहाँ चल पड़ा। तो राजा के जो महल के पास जो मतलब जो द्वार था, तो वहाँ पहुँचा। तो उसने जो वहाँ खड़ा था बाहर पर सेवक उनका, तो उससे पूछा कि भाई महाराज कहाँ हैं। उसने कहा महाराज जो हैं वो पूजा कर रहे हैं और अभी जो है भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा, दीनू ने, कि भाई ये जो है राजा है और राजा होकर ये मांग रहा है, इसका मतलब तो ये भी भिखारी है। तो मैं फिर ये भी भिखारी और मैं भी भिखारी, तो मैं फिर इस भिखारी से क्यों मांगूं, मैं उससे क्यों ना मांगूं जिससे ये मांग रहा है। इतनी बात कहकर वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो वो जो सेवक था वो आवाज़ें लगाता रहा कि अरे भाई साहब रुक जाओ थोड़ी देर, राजा महाराज आने वाले हैं, अब खाली मत जाओ। राजा के इस दर से कोई खाली नहीं जाता, तो आप कुछ ना कुछ लेकर जाओ। लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो चलता आ रहा है। रास्ते में उसे एक जगह पर कहीं से भजन गाने की आवाज़ आ रही थी, तो वो भजन सुनने के लिए रुक गया। उसे बड़ा अच्छा भजन लगा। उसने कहा चलो मैं सुनता हूँ, क्योंकि उसमें ध्यान भी थोड़ा उसका ऐसा हो रहा था। तो वो भजन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग तू भगवान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, पकड़ ले दामन जरा जी जान से, पकड़ ले दामन जरा जी जान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से। ले बना साथी सखाओं का सखा। वो भगत जी कह रहे हैं कि उस भगवान को अपना साथी बनाओ, वो सबका सच्चा साथी है। ले बना साथी सखाओं का सखा, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा
मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से। तो दीनी जो है, दीनू इस भजन को वो गुनगुनाता हुआ अपने घर पहुंचा और जाकर वो अपने घर में भगवान के आगे बैठ गया, जहाँ भगवान का चित्र रखा हुआ था, जो भी छोटा मोटा मंदिर था, तो वहाँ बैठ गया ध्यान लगा के। और वो भगवान से कहने लगा कि भगवान तू सबको देता है, तू दयालु है, कृपा निधान है, दया निधान है, तू सबको देता है, तो मुझे क्यों नहीं देता? तो मुझे भी दो, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। अब मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और जब तक आप मेरी जो है इच्छा पूर्ण नहीं करोगे, मुझ पर कृपा नहीं करोगे, मैं पानी तक नहीं पीऊँगा, ये मेरा संकल्प है। तो वो भगवान के सामने बैठ गया ध्यान लगाकर और कुछ नहीं खाया पिया उसने। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीत गया, तो उससे जो है अपने ध्यान में बैठा रहा वो। तो उस रात को उसी नगर के एक सेठ को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे घर के आसपास ही मेरा एक भगत रहता है, दिनू नाम है उसका, तो वो मेरा बड़ा प्यारा भगत है, लेकिन बहुत गरीब है वो, तो तुम उसकी सहायता करो, उसे किसी अच्छे काम पर लगाओ। तो जो है सेठ जी रात को सो नहीं पाए, उनको नींद नहीं आई। सुबह उठे और उन्होंने जो है अपने सेवक को बुलाया, कहने लगे भाई हमारे आसपास ही कहीं कोई दिनी नाम का है व्यक्ति, पूछो जाकर और उस व्यक्ति को बुलाकर मेरे पास ले आओ। तो सेवक गया, पूछते पूछते उसके घर पहुंचा, तो घर का द्वार खटखटाया, तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो वो कहने लगा कि दीनू जी यहाँ रहते हैं? वो कहने लगी हाँ। कहो जी उनको हमारे सेठ जी ने बुलाया अभी फौरन। तो वो घर गई, अपना अंदर गई, तो पति जो है ध्यान में लगे हुए थे, उनको कहा कि स्वामी जी बाहर कोई आया है आपसे मिलने, किसी सेठ जी ने आपको बुलाया। तो वो भगवान जी को प्रणाम करके और वहाँ से उठता है और सेवक के साथ सेठ जी के पास पहुँच जाता है। तो सेठ जी ने देखा उसको बड़ा भला मानस लग रहा था, तो उसको बड़े अच्छे काम पर, बड़े अच्छे पद पर लगा लिया उसने। तो बहुत खुश हुआ। उसने सारा दिन बड़ी मेहनत के साथ काम किया, जी लगाकर काम किया, और शाम को सेठ जी से विदा लेकर अपने घर पहुंचा और सीधा भगवान जी के सामने जाकर बैठ गया और भगवान का जो है हाथ जोड़कर बड़ा धन्यवाद किया। हे प्रभु तू बहुत कृपालु है, दयालु है, कृपा निधान है, दया निधान है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तो इतनी बात करने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान मुझे तो आज बहुत अच्छा काम मिल गया सेठ जी के यहाँ। और इस प्रकार से वो जो है अपना जीवन बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों कहने का भाव ये है कि इंसान को भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि भगवान जो है सबको देते हैं, जो सब दुनिया को दे रहा है। तो जो भी कभी मांगना पड़े, कभी जीवन में ऐसे देखो संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो कभी भी मांगना हो तो उस भगवान के सामने बैठकर सच्चे दिल से उससे पुकार करो और उससे मांगो, क्योंकि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। हाँ देर हो सकती है लेकिन भगवान अवश्य सुनते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।